आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने प्रकृति के 3 गुणों के संग रंग से संबंधित ही स्थितियों पर थोड़ा आश्चर्य एक दिखाते हुए एक प्रश्न भी रखा है। देखिए, हम बार-बार इन 3 गुणों की चर्चाएँ करते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों की स्थितियों को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। यानी कि इससे गूढ़ ज्ञान कोई है ही नहीं। दिखने में तो देखिए ये 3 गुण हैं, लेकिन इन 3 गुणों से ही इतनी अनगिनत स्थितियाँ बनती हैं, जिनको पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से हमने भी तो देखिए 3600 3700 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए हैं अलग-अलग चैनलों पे। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो गंभीर विषय लेते हैं। हालाँकि आज का भी जो प्रश्न किसी भाई बंधु ने पूछा है, वो भी कोई कम गंभीर विषय नहीं है। ये भी एक वास्तव में तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का ही विषय है। लेकिन फिर भी देखिए, जिज्ञासावश पूछे गए प्रश्नों का हमें भी उत्तर देने में एक स्वयं के ज्ञान की परिपक्वता का एक बोध होने लगता है। देखिए, हम बार-बार कहते हैं कि वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। कलयुग से पहले जो बीता हुआ युग था वो द्वापर युग था। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उस युग के अंतिम वर्षों में विभिन्न प्रकार की लीलाएँ दिखाते हुए गीता ज्ञान दिया। आज गीता ज्ञान पे चर्चाएँ तो बहुत होती, लेकिन शाब्दिक स्तर पर ही मनुष्य जुड़ता है। उसको व्यवहार में उस पर शोध नहीं करता। देखिए, शोध हम संसार में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि विषय भोगों में आसक्ति है। परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को सूक्ष्म स्तर पर शोध तक ले जाते हुए एक साधारण मनुष्य की रुचि नहीं होती। इसके लिए देखिए आपको में फुल टाइम जुड़ना होता है। संसार से तो आप और हम जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि संसार को पाने का उद्देश्य है और संसार तो भोगों का ही दूसरा नाम। जबकि परमात्मा को पाने का ये एक साधना है, योग की स्थिति है। जबकि माया को, प्रकृति के पदार्थों को, सुख-सुविधा के साधन को और भी देखिए संसारी विभिन्न प्रकार के सुख हैं, वो एक भोग की स्थितियाँ हैं। हालाँकि देखिए भोग की निंदा नहीं है, लेकिन इन भोगों के लिए जब आप एक निषेध स्थितियाँ, कानून का उल्लंघन करते अब हरी बत्ती पे चलने की कोई निंदा नहीं है। लेकिन लाल बत्ती पे रुकने का एक विशेष स्थिति कर्तव्य है, धर्म है। यानी कि अपने सुखों को लिए दूसरों को दुविधा में मत डालो। दूसरों के सुखों को अपना सुख मत समझकर भोगो। ये छीना-झपटी की स्थितियाँ किसी भी स्तर पर, यही तो शास्त्र बार-बार कहते हैं। तमोगुण जो निषेधात्मक स्थिति है, जिनको हम बार-बार कहते हैं ना कानून का पालन करो। कानून का जब आप पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हो तो यहाँ की व्यवस्था में यदि बच भी गए तो परमात्मा की व्यवस्था में प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत आपको में पकड़ देते हैं, तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल स्थितियाँ से आपको में गुजरना होता है। वही प्रतिकूल परिस्थितियाँ तो दुखदायी स्थितियाँ हैं। यानी कि संसार में रहते हुए इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। यानी कि प्रकृति के गुणों के आने का तो एक स्वभाव को हो, एक क्रम को हो, वो निश्चित ही सभी जगहों में बना रहता है। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण, फिर 8 घंटे की अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। फिर सतोगुण, फिर सतोगुण की भी 8-8 घंटे की अलग-अलग 2 घंटे 40-40 मिनट की अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। देखिए 24 घंटे में 8-8 घंटे की 3 गुणों की स्थितियाँ हैं और उन 3 गुणों की प्रधानता में ही अलग-अलग गुणों की गौणता, अतिगौणता की स्थितियाँ कुल मिला के 9 स्थितियाँ बनती हैं। एक स्थिति परमात्मा से जुड़ने के लिए विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ हैं।
शेष सभी संसारी स्थितियाँ हैं। यानी कि शाम को सूर्य के ढलने के बाद 8 घंटे, तमोगुण के उनके समाप्त होने के बाद 8 घंटे, सतोगुण की जिसमें सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ हैं, जिसमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जल्दी समझ में आता है। इसलिए हम देखिए 1 डेढ़ 2 बजे उठने के बाद की जो स्थितियाँ हैं, इस समय भी तकरीबन देखिए 3 सवा 3 का समय है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर हम तभी चलना आरंभ करते हैं जब आपका कोई लक्ष्य हो। देखिए संसार को पाने का लक्ष्य तो सबका ही बना हो। आत्मा भी देखिए सदा ही सुख चाहती है, लेकिन आत्मा आनंद चाहती है। दुःख रहित सुख का ही दूसरा नाम आनंद है और आनंद इस माया का गुण ही नहीं, आनंद परमात्मा का गुण है, आत्मा का भी नहीं। आत्मा जब इन 3 शरीरों के बंधन से, माया के बंधनों से मुक्त भी हो जाती है, तो भी वो तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। पर हम तकनीकी रूप से 100% आत्मस्थित हो जाते हैं। तो आत्मा को परमात्मा का आनंद मिलता है। बस बात इतनी सी है। अब दिन में राशि स्थितियाँ होती हैं। सूर्य अस्त होने से पूर्व तक की रजोगुण प्रधान होती है। रजोगुण को संसार से, क्रियाओं से, आपके हमारी जितनी भी भाग-दौड़ है, उनसे लिया जाता है। इसी तरह आपके हमारे शरीर में देखिए माता के गर्भ में आते ही शरीर निर्माण की स्थितियाँ वो तामसी हैं। जन्म लेने के बाद भी तामसी स्थितियाँ हैं। बचपन काल जब तक किशोरावस्था आरंभ नहीं होती तब तक रजोगुण विकसित नहीं होता। कामुक इंद्रियों का विकास होना ही रजोगुण का आरंभ है और युवावस्था में आते-आते विकसित हो जाते हैं। तो ये शरीर की अवस्था है, यानी कि तमोगुण फिर रजोगुण और वृद्धावस्था आते-आते कहीं न कहीं मन परमात्मा की ओर खींचने लगता है, सत्संग में मन टिकने लगता है। या यूँ कहो कि जीवन के बीते हुए तामसी राजसी स्थितियों के परिणाम कुछ-कुछ आने लगते हैं, संसार समझ में आने लगता है, परमात्मा की व्यवस्था का कुछ-कुछ ज्ञान होने लगता है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड भी देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सतोगुरु में ले जाते हैं। इन व्यवस्था को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। मनुष्य जोनी समझने के लिए मिली है। समझते-समझते उस पर चलने के लिए साधना की स्थितियाँ, साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति। यही तो आपकी हमारी कमाई है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ये शरीर की अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। अभी कहा ना कि वृद्धावस्था आते ही सत्वगुण विकसित होता है। आज देखिए वृद्धावस्था में भी लोग मौज-मस्ती की स्थितियों में जब जीवन बिताते हैं, देखिए प्रकृति के गुणों का अलग क्रम है, आपके हमारे स्थूल शरीर में भी अलग-अलग इन 3 गुणों का स्तर है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। लेकिन इसके बाद की जो मुख्य स्थिति है कि आप किस गुण के प्रति इच्छुक हैं। ये जो 4 पुरुषार्थ है ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिनका धर्म प्रथम स्थान पे होता है, एक व्यवस्था उनका अर्थ और काम बिगड़ते नहीं और ये धर्म इस संसार में रहते हुए भी आपका हमारा कोई बिगाड़ नहीं लाता और यही धर्म परमात्मा से जोड़ता है, मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर ले जाता है, आध्यात्मिक उन्नति करवाता है, यानी कि देर सबेर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति अपनाता है। इस दृष्टिकोण से ही हम देखिए बार-बार जो संग रंग की स्थितियाँ बोलते रहते हैं। संग का मतलब किस गुण का आप संग करते हो? अब देखिए ना इस समय भी ब्रह्म मुहूर्त भी आरंभ नहीं हुआ, तकनीकी रूप से। देखिए जब तक आप जगते हो, अब देखिए ना उदाहरण के लिए, अब बाहरी गुण कुछ भी चल रहा हो, आपके मेरे शरीर का कुछ भी गुण चल रहा हो, आप संग किसका करते हो? अब देखिए सोने से पूर्व की राशि स्थितियाँ हैं। सोते समय तामसी स्थितियाँ हैं। सोकर जब आप उठ जाते हो, अब मैं तकरीबन डेढ़ पौने 2 बजे उठा था।
तो मेरी वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति उस क्षण से ही आरंभ हो गई है, क्योंकि रजोगुण दिन में बीत चुका था, नींद मैंने ले ली थी जितने भी घंटे की ली, वो तामसी स्थितियाँ थी। अब तमोगुण के बाद जगने की स्थितियाँ, हालाँकि ब्रह्म मुहूर्त अभी आरंभ ही नहीं हुआ, लेकिन वो ब्रह्म मुहूर्त आरंभ ना भी हुआ, लेकिन वो मेरे मानसिक स्तर की जो एक स्थितियाँ हैं, इच्छा है, एक जिज्ञासा है, वो ब्रह्म मुहूर्त उपलब्ध करवा देती है। तभी तो हम बार-बार कहते हैं, उठने के बाद की वो ब्रह्म मुहूर्त जैसी ही स्थितियाँ, यदि आने वाला गुण वो ब्रह्म मुहूर्त है। यदि देखिए, अब जो मनुष्य दोपहर को उठते हैं, कोई किसी कारणवश रात को कुछ कार्य से संबंधित रहते हैं, उनके लिए भारी गुण क्योंकि रजोगुण चल रहा है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उठने के बाद कुछ सात्विक स्थितियाँ होती हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा ना, उठने के बाद आपका मतलब जब तक मन बुद्धि संसार की गतिविधियों से तालमेल नहीं बनाता, तब तक बहुत ही शांत स्थितियाँ होती हैं। वो आरंभिक सत्वगुण की ही स्थितियाँ होती हैं। देखिए, ये गुणों की स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म हैं। मैं अक्सर इन 3 गुणों की स्थितियों को रहस्यमय स्थितियों से भी एक संबोधित करता हूँ। और परमात्मा ने तो देखिए शास्त्रों में बार-बार इन सभी स्थितियों को गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। इन गुणों पर निरंतर आप भी समझते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठते रहिए। धीरे-धीरे ये सभी स्थितियाँ ब्रह्मांड की हो, आत्मा परमात्मा की चेतन सत्ताओं का सजातीय संबंध की हो, ये समझ में आने लगती। ऐसी सभी सात्विक समझ आपकी भी बने, ताकि आपके भ्रम दूर होते हुए इन्हें गुणों का ज्ञान एक विशेष स्थिति में आपको भी समझ में आए। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। रजोगुण, तमोगुण बाँधते हैं, बंधनदायक। देखिए, शास्त्रों में शुद्ध रूप में स्थितियाँ समझाई, उनको आप भी समझिए, ताकि आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, कोई आज की कही गई बातों पर भी आपको पूरी तरह समझ नहीं आया हो, किसी भी तरह की आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, चाहे वो सुझाव की हो, चाहे शिकायतों की हो, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।